हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैच आईसीएस। क्या होते हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड? व्हाट आर सोवरेन ग्रीन बॉन्ड? आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे कि ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं और गवर्नमेंट इसको क्यों इंट्रोड्यूस कर रही है, क्या पर्पस होता है ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने का, और ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड एक नॉर्मल बॉन्ड से या ग्रीन बॉन्ड से कैसे डिफर करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को चलिए शुरू करते हैं। नाउ बिफोर दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अपकमिंग 16 जनवरी से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर का न्यू बैच मैं शुरू कर रहा हूँ। माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट बैच आईसीएस, और इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट मोर देन 16 ईयर्स ऑफ टीचिंग दिस सब्जेक्ट। लगभग 16 साल से अधिक इस विषय को पढ़ाते हुए हो गया है मुझे, और 16 जनवरी से नया बैच मैं लॉन्च कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस अपना ऑप्शन लेना चाह रहा है, रखना चाह रहा है या डिसाइड कर रहा है, तो वो बिल्कुल इंस्टीट्यूट आकर के विजिट कर सकता है, क्लासेस में डेमो ले सकता है और दिए हुए नंबर पे वो कॉल भी कर सकता है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। Now recently the Reserve Bank of India announced that it will for the first time to issue sovereign green bond worth rupees 16,000 crore। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में ऑन द लास्ट फ्राइडे आरबीआई ने अनाउंस किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को इशू करेगी, जिसकी टोटल वर्थ जो होगी, टोटल वैल्यू जो होगी, वो 16,000 करोड़ होगी, और इसको जारी किया जाएगा इन 2 ट्रेंचेस ऑफ रुपीज 8,000 करोड़ ईच इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए, पहले हम लोग समझते हैं ये बॉन्ड क्या होते हैं। नाउ व्हाट आर बॉन्ड्स? तो इन सिंपल सेंस अगर मैं बॉन्ड को करता हूं, तो बॉन्ड्स आर नथिंग बट दी बॉन्ड्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू भी इशू किया जाता है और किसी कॉरपोरेट के थ्रू भी इसको इशू किया जाता है। क्यों इशू किया जाता है? जस्ट फॉर डेब्ट या फॉर लोन, या मार्केट से हमें पैसा उधार लेना है या मार्केट से हमें पैसा उठाना है, तो भारत सरकार या कोई कॉर्पोरेट जो है वो अपना एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जारी करती है, उसी को हम लोग बॉन्ड कहते हैं। देखिए, जब सरकार कोई बॉन्ड जारी करती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो हमेशा कम होता है। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करेगा उसमें जो रिस्क होगा वो हमेशा हाई होगा। सिंपल सा फंडा है, जहां रिस्क कम होगा वहां रिटर्न भी आपको कम मिलेगा, जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड जो होते हैं वो रिस्क कम होती है, रिटर्न कम होती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिस्क ज्यादा, रिटर्न ज्यादा। तो आई होप आपको बॉन्ड समझ में आया होगा। ये बॉन्ड क्या होता है एक्चुअली में? तो बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर वो बॉन्ड हम उसको कहें ग्रीन बॉन्ड, तो ग्रीन बॉन्ड कहेंगे, इसका मतलब है जो भी पैसा इस बॉन्ड से गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, जो भी गवर्नमेंट इस बॉन्ड से पैसा उठाएगी, वो पैसा इन्वेस्ट होगा फॉर ग्रीन पर्पसेस, फॉर ग्रीनरी। जैसे हम क्लीन एनर्जी में उसको खर्च कर देंगे, हम उसको सोलर प्लांट्स में खर्च कर देंगे, या हम ऐसी जगह खर्च करेंगे जहां से हम अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन कर सकें। तो ये होता है ग्रीन बॉन्ड का पर्पस, कि वो बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड है। इसका मतलब है जो पैसा बॉन्ड जारी करने से कलेक्ट होगा वो पैसा खर्च होगा फॉर ग्रीन पर्पसेस। ओके, नाउ ग्रीन यहां पर जो कलर है दैट रिप्रेजेंट्स इन्वायरमेंट। अब इसको सोवरेन ग्रीन बॉन्ड कहा गया है। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, अभी उसको हम लोग समझते हैं। Now the central bank said that it would issue 5-year and 10-year green bond of rupees 4,000 crore each on January 25 and February 9। 5 साल के लिए और 10 साल के लिए ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाएंगे, 4,000 करोड़ ईच के, 25 जनवरी को और 9 फरवरी को। Now green bonds are the bond issued by any sovereign entity। तो जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं वो ऐसे बॉन्ड होंगे जो इशू किए जाते हैं किसी सोवरेन एंटिटी के द्वारा। सोवरेन एंटिटी का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जैसे गवर्नमेंट। तो इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप्स हो गए, अलायंस हो गए या कॉर्पोरेट्स हो गए, विद द एम दैट प्रोसीड्स ऑफ द बॉन्ड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोजेक्ट क्लासिफाइड एज एनवायरमेंटली सुटेबल। जैसा भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये ग्रीन बॉन्ड है, तो ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल या एनवायरमेंटल फ्रेंडली इश्यूज पर जो भी पैसा कलेक्ट होगा वहां वो खर्च किए जाते हैं।
और सोवरेन बॉन्ड है, इसी वजह से इस बॉन्ड को इशू करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट की होगी। तो गवर्नमेंट के गारंटी पर या गवर्नमेंट के थ्रू कोई बॉन्ड ऐसा इशू किया जाए जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इश्यूज पे खर्च हो रहा है, तो वो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड कहलाएगा। Now, the framework for the sovereign green bond was issued by the government on November 9, 2022. नवंबर 9, 2022 को गवर्नमेंट ने इसका फ्रेमवर्क इशू किया था। Now, why are these bonds important? ये बॉन्ड इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? Over the last few years, green bonds have emerged as an important financial instrument to deal with the threat of climate change and related challenges. तो पिछले कई वर्षों से जो ये ग्रीन बॉन्ड्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया है टू डील विद द थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड चैलेंजेस। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन, क्लाइमेट चेंज threatens communities and the economies as it poses risk for agriculture, food and water supply। जैसा कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो बड़ा एक बर्निंग टॉपिक है, और इससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है वो ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को फेस करने पड़ रहे हैं। तो इस क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में जो ये ग्रीन बॉन्ड होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम हो रही है, उससे पूरा इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, पूरा ह्यूमन काइंड इफेक्ट हो रहा है, एंड ह्यूमन काइंड की जो भी एक्टिविटीज है वो इफेक्ट हो रही है, एग्रीकल्चर से लेकर के फूड, वाटर सप्लाई, पूरा आपका आप देखेंगे इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज से जो इन्वायरमेंट हमारा थ्रेटन हो रहा है, जिसको खतरा है, इसी को मिनिमाइज करने के लिए, इसको डील करने के लिए, इससे निपटने के लिए ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाते हैं। Now, the large amount of financing are needed to address these challenges, and it's critical to connect environmental projects with capital market and the investors, and the channel capital towards sustainable development. Now, green bonds are a way to make that connection. तो जब क्लाइमेट चेंज से जो भी चुनौतियां आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए अच्छा खासा पैसा रिक्वायर्ड होता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से इस पैसे को जनरेट किया जाए? तो अगर हमें कैपिटल मार्केट से पैसा जनरेट करना है, तो जैसे कंपनीज कैपिटल मार्केट से पैसा जनरेट करने के लिए अपने शेयर्स वगैरह लॉन्च करती हैं, इसी तरीके से कैपिटल मार्केट से बोरोइंग करने के लिए ग्रीन बॉन्ड जब जारी किए जाते हैं तो वो एक लिंक, एक ब्रिज कनेक्ट कर देते हैं बिटवीन दी इन्वेस्टर और जो उसको इशू कर रहा है, जो गवर्नमेंट है, जो भी इंटिटी है जो बॉन्ड इशू कर रही है, उसके बीच में, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो इन्वेस्टर है, उसके बीच में एक लिंक, एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है। तो ग्रीन बॉन्ड इशू करने से हमको कैपिटल मार्केट के थ्रू इजिली पैसा फाइनेंस हो जाता है, जिससे हम अपने क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों को इजिली डील कर ले जाते हैं। इसीलिए ग्रीन बॉन्ड जो है वो आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं। Now, green bonds offer investors a platform to engage in food practices, in influencing the business strategy of bond issuer. They provide a mean to hedge against climate change risk while achieving at least similar, if not better, return on these investments. In this way, the growth in green bond and green financing also indirectly works to disincentivize हाई कार्बन इमिटिंग प्रोजेक्ट एज पर दी IFC। तो जो ये ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाते हैं, इस ग्रीन बॉन्ड के इशू करने से, जो ये ग्रीन बॉन्ड इशू होते हैं, ग्रीन बॉन्ड के इशू करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं इस बॉन्ड में, क्योंकि ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें रिस्क कैपेसिटी कम होती है। तो जो रिस्क इन्वॉल्व होता है कैपिटल मार्केट में लॉस का, वो कहीं ना कहीं मिनिमम हो जाता है, मिनिमाइज कर दिया जाता है। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक तरीके से सेफर साइड पे अपने आप को पाते हैं व्हेन दे इन्वेस्ट इन ग्रीन बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं हमें ग्रीन बॉन्ड के थ्रू एक क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उनको डील करने में इजीली इन्वेस्टर्स, इजीली पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए ग्रीन बॉन्ड जो है वो डे बाय डे पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। Now, why did the government plan to issue these bonds? In the August last year, the government said it stood committed to reducing the emission intensity of GDP
emission per unit of GDP by 45% from 2005 level by 2030 and achieve about 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based on energy resources by 2030. In line with the commitment to significantly reduce carbon intensity of economy, the Union Budget 22-23 made an announcement of issuing green bond और sovereign green bond. देखिए सरकार ने sovereign green bond को इशू करने का क्यों ऑब्जेक्टिव फिट किया या क्यों हमने प्लान किया? तो भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टारगेट है कि हमें क्लाइमेट चेंज के रिस्क को कम करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, जो हमारे यहाँ हमारे देश से कार्बन इमिशन हो रहा है उसे हमें कम करना है, हमें जीरो कार्बन कंट्री बनना है। 2070 तक का हमारा टारगेट है कि हमको इसको जीरो ले जाना है, जीरो कार्बन पे इसको फिक्स कर देना है और वर्ल्ड को हमें दिखाना है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज और डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज। तो इन सब चीजों के लिए या इस सारे टारगेट्स को पूरा करने के लिए 22-23 के बजट में अनाउंस किया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू करेगी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू करने का अनाउंसमेंट किया। नाउ द कंट्रीज climate action have so far been largely financed through domestic resources. भारत का जो क्लाइमेट एक्शन है वो ज्यादातर फाइनेंस होता है थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज. इट इज नाउ टारगेटिंग द जनरेशन ऑफ एडिशनल ग्लोबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट के क्लाइमेट एक्शंस प्लान थे वो ज्यादातर उसको फाइनेंस किया जाता था, पैसा दिया जाता था बाय डोमेस्टिक रिसोर्सेज. अब गवर्नमेंट उसमें ग्लोबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी इन्वॉल्व करना चाहती है. द इशुएंस ऑफ द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड विल हेल्प द इंडियन गवर्नमेंट टू टैप द रिक्विजिट फाइनेंस फ्रॉम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर डिप्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स एम्ड एट रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी. तो जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है उसके इशू होने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह फायदा होगा कि सरकार को रिक्वायर्ड फाइनेंस प्रोवाइड होगा, सरकार को रिक्वायर्ड पैसा मिलेगा, जो गवर्नमेंट की नीड है वो पूरी होगी, एज वेल एज हम कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को कार्बन फ्री इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलप्ड इकोनॉमी बना पाएंगे और हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड में इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट किया है. नाउ वेयर विल द प्रोसीडिंग्स गो? नाउ द गवर्नमेंट विल यूज द प्रोसीड्स फॉर द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड टू फाइनेंस और रीफाइनेंस एक्सपेंडिचर फॉर वेरियस ग्रीन प्रोजेक्ट्स. जो भी पैसा आएगा सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से वो बेसिकली ग्रीन प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वॉल्व होगा, इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एंड ग्रीन बिल्डिंग. ये वो की एरियाज होंगे जहां पर जो सरकार पैसा लाएगी वो इन्वेस्ट करेगी. तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हम इन नटशेल अगर रखें तो हम ग्रीन इन्वायरमेंट में हम इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जो गवर्नमेंट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से पैसा कमाएगी. उसमें ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आपका क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है, आपका ग्रीन बिल्डिंग है, पॉल्यूशन कंट्रोलिंग है. ये सारे एक्टिविटीज होंगे जहां पर सरकार सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा अर्न करेगी उसको इन्वेस्ट करेगी. सो आई होप आपको समझ में आया होगा दैट व्हाट इज सोवरेन ग्रीन बॉन्ड. सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.